सोलन भाजपा मंडल द्वारा आज नगर पंचायत कंडाघाट में चायल विद्युत उप मंडल पशु औषधालय कूनकुरगल वशामती की अधिसूचना को रद्द करने के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन किया गया और एसडीएम कंडाघाट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इन सभी अधिसूचनाओं को तुरंत वापस दिया जाने की मांग की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर, भाजपा नेता राजेश कश्यप, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरसेन भारती, जिला महामंत्री नंदराम कश्यप, भाजपा नेता अशोक ठाकुर, कृष्ण वर्मा, नगर पंचायत कंडाघाट के उपाध्यक्ष मनीष सूद, पार्षद जितेंद्र वर्मा, स्नेहा अग्रवाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष सोलन भाजपा मंडल द्वारा आज नगर पंचायत कंडाघाट में चायल विद्युत उप मंडल पशु औषधालय कूनकुरगल वशामती की अधिसूचना को रद्द करने के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन किया गया और एसडीएम कंडाघाट के सरकार इस निर्णय को जल्दी रिव्यू करे और इस निर्णय को बदले। धन्यवाद। सुक्खू सरकार मुर्दाबाद। प्रदेश के फैसले पे आज सड़क पे आना पड़ रहा है। कहते हैं जो पूत के जो पांव हैं वो पालने में ही नजर आ जाते हैं। जो उनकी मंशा है, सरकार चलाने की मंशा, वो हमें पिछले 10-15 दिन में पूरे प्रदेश में देखी है। जबकि अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ, कैबिनेट बन नहीं पाई, लेकिन उनको बनाने की बजाय इनकी नजरें सिर्फ प्रदेश की जनता को परेशान करने की तरफ। आज ये जो हमारा प्रदर्शन है प्रदेश सरकार के नीतियों के खिलाफ, वो कंडाघाट में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा जो ये जन विरोधी निर्णय बगैर किसी सोचे समझे जो यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी के, इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट के व स्वास्थ्य विभाग के कई संस्थानों को जो है वो डीनोटिफाई करने का जो निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, उसका हम पुरजोर ढंग से विरोध करते हैं। क्योंकि ये जितने भी जन विकास के कार्य हैं, ये वहाँ की स्थानीय जनता के जो प्रस्ताव आते हैं, वहाँ की पुरजोर मांग आती है, सरकार उसके उपरांत ही उन समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय लेती है। जाती है आगे डुबलू, शिमले का सारा इलाका डुबलू ट्राइब, वो सारा एरिया इसके तहत आता है और भयानक जंगल में से होकर के लाइन गुजरती है और वहाँ पर एक टहनी गिरने से हमारी सारी बिजली बंद हो जाया करती। और इतनी पंचायतें, 14 पंचायतें पार की, 6 पंचायतें वार की, 20 पंचायतें और शिमला की आप 2 बता रहे हैं, पर मेरे ख्याल 4 पंचायतें हैं। इतनी पंचायतों के लोगों ने एक बड़ा भारी जश्न चायल में किया और धन्यवाद किया जयराम ठाकुर का कि आपने हमारी बहुत बड़ी डिमांड ये मानी है। 7-7 दिन तक एक टहनी गिरने से 7-7 दिन तक सारे इलाके की बिजली जो है बंद होती। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आदरणीय सुक्खू जी आप में दम है तो आज ही एक बक्सा लगा करके जनमत संग्रह करें इसके ऊपर कि चायल में ये सब डिवीजन होना चाहिए या नहीं। अगर उसमें जनमत होगा तो आप इसको डीनोटिफाई कर देना, अगर नहीं होगा तो आपको शर्म आनी चाहिए इसके लिए। आपने हम लोगों के गले पर छुरी फेरी है, आपने हमारा एक बहुत बड़ा जो हमारा बना हुआ काम था वो बिगाड़ा। और 12 दिन अभी तक सरकार को बने हुए भी नहीं हुए हैं और जिस तरीके से इन्होंने जन विरोधी निर्णय लिए हैं उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और मांग करती है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि आपको हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो जनहितैषी कार्य करने के लिए दिया है, जन विरोधी कार्य करने के लिए नहीं दिया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जो पूर्व में सरकार थी जयराम ठाकुर जी की, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के जनहित के लिए कुछ निर्णय लिए थे और हम चाहते थे कि इस सरकार को जब जनता ने चुना है, मैंडेट दिया है, तो उस कार्य को आगे बढ़ाते, लेकिन उन्होंने आगे ना बढ़ाते हुए उस निर्णय को निरस्त किया है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप ये जन विरोधी निर्णय बंद करें, वरना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ सड़कों पर उतरेगा और जब तक ये आप जन विरोधी निर्णय वापस नहीं लेते तब तक जो है हम पीछे नहीं हटेंगे।
हम जन हितैषी निर्णय लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो हितैषी निर्णय लिए थे, एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का सब डिवीजन खोला था, क्योंकि वहां पे 33 केवी का एक सब स्टेशन लगा है और यहाँ की लगभग 12 पंचायतें उससे जो है वो कंट्रोल होनी है, वहां पे प्रभावित होनी है। न केवल ये सोलन क्षेत्र के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी का सब डिवीजन बनाया गया था, शिमला क्षेत्र की भी 2 पंचायतें जो है उससे लगती है, उसके लिए भी वहां से सप्लाई जानी है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से अभी जो 3 दिन पहले ये डी नोटिफाई हो गया, एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं जनता के साथ एक खिलवाड़ा हुआ है। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने जो कोशिश की थी, हमारे जो गांव के लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, वो पशुपालक हैं, पशुपालक के लिए हमने जो है यहाँ पे डिस्पेंसरी के लिए आग्रह किया था आदरणीय ठाकुर जयराम जी से। उन्होंने बड़े खुले दिल से जो है हमें 3 यहाँ पे पशु औषधालय दिए, जिसमें एक हमारा कुरगल में है इसी कंडाघाट सब डिवीजन के तहत, दूसरा कूनबाड़ा में है और तीसरा सोलन सब डिवीजन के तहत सामती में है। लेकिन वो भी हमने सुना है वो जो है वो डी नोटिफाई हो गया है। और अब जो हमारे जो किसान है, जहां पे ये सुविधाएं शुरू हो चुकी थी, इन तीनों के तीनों पशु औषधालय में मैं स्वयं वहां जाकर के आया हूं। ये तीनों औषधालय जो है शुरू हो चुके थे। यहाँ पे जो है उसका आज भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल द्वारा ये जो डी नोटिफिकेशन हुई है हमारे सोलन विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें चायल में विद्युत का एक उपमंडल और 3 जो पशु औषधालय है, खून में और सामती में और अपने कुरगल में, इस डी नोटिफिकेशन के विरोध में यहाँ पे हमारे सभी मंडल के जो लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और आम जनता थी, उन्होंने सभी ने मिलकर जो है आज यहाँ पे प्रदर्शन किया है। उपमंडल अधिकारी को जो है यहाँ ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने ये जो निर्णय लिया है, जल्दी में निर्णय लिया है, इसको जो है आप वापस लें, अन्यथा हम आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करेंगे और उसके लिए आप स्वयं जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 68 की 68 विधानसभाओं में उनके जो मुख्यालय हैं उनके ऊपर इसी तरह के धरना प्रदर्शन ये आयोजित करने पड़ रहे हैं। हमने तो सोचा था वर्तमान सरकार को हम शुभकामनाएं देंगे, आगे अच्छे से वो पब्लिक के काम करें, उसके लिए उनको बधाई देंगे। लेकिन हमें सीधे सीधे धरने प्रदर्शन पर इसलिए आना पड़ रहा है कि ये जो 500 के लगभग ऐसे संस्थान जो कि पब्लिक हित के साथ जुड़े थे, उनको डी नोटिफाई करना, वो भी मैं ये समझता हूँ कि अनैतिकता के साथ डी नोटिफाई करना। अभी आपकी कैबिनेट बनी नहीं है, जो कैबिनेट से अप्रूव होकर संस्थाएं जो संस्थान खोले गए थे उनको आप डी नोटिफाई कर रहे हैं। ये आपकी हिटलरशाही को दर्शा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 दिसंबर 2017 को आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में बनी थी और मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में ये निर्णय लिया था कि जो हमारे बुजुर्ग 80 साल के हैं उनको पेंशन लगती है, उनकी हम 70 साल की एज करेंगे ताकि उनको ज्यादा असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। यानी कि जनता से जुड़ा हुआ फैसला, एक आम जो वृद्ध थे उनसे जुड़ा हुआ फैसला, और आज जो लोगों के हित के संस्थान चल रहे थे, यहाँ भी सोलन कंस्टिट्यूंसी के अंडर भी हमारे चायल क्षेत्र है जिनकी वर्षों से लंबित मांग थी, वहाँ पर बिजली का संकट यहाँ की 10-12 पंचायतों में रहता है, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर बिजली का सब स्टेशन खोलने की डिमांड थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस डिमांड को पूरा किया, 5 करोड़ बजट का प्रावधान किया और उसी तरह से चाहे कून हो चाहे गोड़ा हो,
वहाँ पर चाहे हमारी एनिमल हस्बेंड्री की डिस्पेंसरियाँ थी, दूसरी डिस्पेंसरियाँ थी, चाहे शामती का क्षेत्र हो, ये सारे जितने भी संस्थान थे इनको डिनोटिफाई करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम माननीय उपमंडलाधिकारी नागरिक के माध्यम से महामहिम हमारे राज्यपाल जी को ये ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं ताकि सरकार इन फैसलों को, जो तुगलकी फरमान है, इनको वापस ले, इनको रीनोटिफाई करे और जनता के हित में फैसले लेने शुरू करें। ये हम आज के इस ज्ञापन के माध्यम